जिस तरीके से इन दहशत गर्दों को निपटने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई गई, मुसाफिरों को, पाकिस्तानियों की जानों को बचाना था और दहशत गर्दों का भी खात्मा करना था। और दहशत गर्दों ने वहां पर मौजूद थे, सुसाइड बॉम्बर्स, उन्होंने उनको अपने घेरे में रखा हुआ। हम सबको अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र अदा करना चाहिए जनरल नासिर मुनीर की लीडरशिप में और को कमांडर कोयटा जनरल रात की यहाँ पर मुकम्मल सुपरविजन में, और दर्जा बदर्जा जो इस काम के लिए यूनिट्स मामूर थे इंटेलिजेंस के 339 हमारे पाकिस्तानी, उनको छुड़ाया गया वहां से जो जरगमाल थे। वजीर आजम का अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, घुसपैठिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सियासत करते रहेंगे लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर पूरी कौम अशकबार और गमज़दा है। पाकिस्तान अब किसी दूसरे ऐसे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। पाक अफवाज ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 339 जानों को बचाया, 35 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। वजीर आजम का बलूचिस्तान में अमन अमान के इजलास से खिताब। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ समेत आला हुकाम की शिरकत, कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा है। उसको जिस तरह इंटरप्रेट किया गया और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दी। ये सोशल मीडिया पे, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा, झूठ होगा, बिल्कुल झूठ होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो रिकग्नाइज्ड अकाउंट्स हैं, जो ओवरसीज लोग बैठे हुए हैं इनके, उन्होंने ये बात कही। जाफर एक्सप्रेस हमले पर पीटीआई ने मनफी प्रोपेगेंडा किया, फौज की कामयाबी को नाकामी दिखाने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पाकिस्तान दुश्मनों की जुबान बोलता रहा, जिनकी पनीरी मार्शल लॉ में लगी वो हमें ताना देते हैं, ये इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद पर भी कड़ी तनकीद। जरा सी भी शर्म होती तो दहशतगर्दी के हालिया वाक़े पर वज़ीर दिफा मुस्ताफ़ी हो जाते। जाफर एक्सप्रेस हमले पर ईमान को एतमाद में लेने की बजाय पीटीआई पर इल्ज़ाम लगा दिया। ख्वाजा आसिफ के दिलो दिमाग पर सिर्फ पीटीआई और सोशल मीडिया सवार है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का रद्द अमल। उमर अयूब, शिबली फराज, जुनैर अकबर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आवाम का हुकूमत पर से एतमाद खत्म हो चुका, हुक्मरानों को चाहिए कि अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लें। मगर जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर वो यूनिटी, वो पॉलिटिकल कंसेंसस जो उस वक्त हम कामयाब थे अपनाने में, इस वक्त हम वो कंसेंसस आपस में नहीं बना सके। हमारा अपनी कमजोरियां, वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा या दहशतगर्द उठा रहे हैं। हमारा लैक ऑफ यूनिटी का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन और बैनुल-अक़वामी ताकतों इसका फायदा उठा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुल्क में अमन के लिए सियासी इत्तेहाद को जरूरी करार दे दिया। कहा, हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान को शिकस्त देने वाली कुव्वतें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। ऑपोजिशन रहनुमाओं को तंजिया मशवरा दिया, कैदी नंबर 804 के अलावा कभी दहशतगर्दी, महंगाई के खिलाफ भी बात कर लिया करें। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन ताकतें हालात खराब करना चाहती हैं ताकि मुल्क तरक्की ना करे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान अपनी तरक्की की मनाजिर की जानिब जा रहा है। IMF ने भी कर्जा रीशेड्यूल कर दिया। वजीर आजम और आर्मी चीफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। IMF वक्त से आज इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का आखिरी दौर होगा। मुज़ाकरात खत्म होने से पहले वज़ीर ख़जाना के साथ
इंफॉर्मेशनल सेशन होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF वक्त को अफ्तार डिनर देंगे। वज़ारत ख़जाना के अफसरान भी अफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रहा है। 13 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में टैक्स डिजिटलाइजेशन के लिए डिजी फार्म की खिदमात पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। महसूलात तरमीमी बिल 2025, तहवील मुल्ज़िमान तरमीमी बिल 2025, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस एजेंडे में शामिल। वज़ीर आला मरीम नवाज का ऐसा इक़दाम 42,000 की बजाय 1,12,000 लैपटॉप्स खरीदने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद 70,000 लैपटॉप्स खरीदने की मंजूरी दे दी। स्कीम 9 अरब 96 करोड़ 67 लाख से बढ़ाकर 27 अरब 89 करोड़ 71 लाख। रूसी सदर का यूक्रेन जंग बनने के लिए अमरीकी तजवीज़ का खैर मकदम। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम दुश्मनी खत्म करने की तजावीज़ से इत्तेफाक करते हैं, जंग बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें बहुत सी बारीकियां हैं। पुतिन ने यूक्रेन तनाज़े पर तवज्जो देने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा शायद मुझे अमरीकी सदर को फोन करना पड़ेगा। रवा साल का पहला चांद ग्रहण आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। चांद ग्रहण का आगाज सुबह 8:57 पर और इख्तिताम दोपहर 3 बजे होगा। यूरोप और एशियाई ममालिक में चांद ग्रहण का मुशाहिदा किया जा सकेगा। कौन बनेगा किर्रत का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले में मुनीबुर रहमान 27 नंबर लेकर फातेह करार। कारी अब्दुल वहाब 21 नंबर लेकर मुकाबले की दौड़ से बाहर। प्रोग्राम किर्रत का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले नाज़रीन न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? जुबैर उमर ने आसिम शरीफ को सिर्फ 1 नंबर के फर्क से हरा दिया। प्रोग्राम नात का सुल्तान सीजन 1 में ईमान अफरोज मुकाबले देखिए पूरे माह रमज़ान सुबह 3 बजे सिर्फ न्यू न्यूज़ पर।